महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स की तरफ से जबरदस्त गुड न्यूज और लेटेस्ट अपडेट है। महिंद्रा की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को भेजा गया ग्लोबल एनकैप में टेस्ट के लिए। और महिंद्रा की इस पॉपुलर गाड़ी ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। और यहां पर कार के क्रैश टेस्ट नतीजों के बारे में बोलते हुए ग्लोबल एनकैप के महासचिव अलेजांद्रो फरोस ने एसयूवी के लिए 5 स्टार रेटिंग हासिल करने पर महिंद्रा को बधाई दी है। और सच में स्वदेशी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स का सेफ्टी पर 100% फोकस करना सभी कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। जो भी स्वदेशी गाड़ियों को पसंद करते हैं उनके लिए नए नए ऑप्शंस कंपनियां लेकर आ रही हैं। चाहे वो टाटा मोटर्स है या महिंद्रा मोटर्स है, अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही हैं। चाहे वो आपके लिए एंट्री लेवल हैचबैक गाड़ियां हो या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या मिड साइज के साथ में फुल साइज एसयूवी हो या फिर ऑफ रोडिंग में ऑप्शंस हो, तो अब आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं 100% सेफ गाड़ियों के साथ अपने लिए बेटर चॉइस में से किसी भी सेगमेंट की गाड़ियां। और ग्लोबल एनकैप के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किसी भी वाहन को 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग तभी मिलती है यदि वह ईएससी, इसके अलावा पैदल यात्री सुरक्षा, पोल साइड इफेक्ट और जी एनकैप की सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरतों को पूरा करके जरूरी स्कोर हासिल करता है। यानी 5 स्टार रेटिंग ली हुई किसी भी ब्रांड्स की गाड़ियां आपके लिए सेफ्टी में फर्स्ट चॉइस हो सकती हैं। इसके अलावा देश में लग्जरी और पावरफुल एसयूवी में शुमार जैगुआर लैंड रोवर ने सोमवार को ऐलान किया है कि उसने देश में ऑल न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट मॉडल की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। और कंपनी ने न्यू 2023 रेंज रोवर स्पोर्ट की बिक्री करीब 6 महीने पहले शुरू की थी, जिसके बाद एक बार फिर से बुकिंग विंडो को खोल दिया गया। और थर्ड जनरेशन की इस नई रेंज रोवर स्पोर्ट्स में पहले वाले मॉडल की तुलना में काफी सारे शानदार अपडेट किए गए हैं। रेंज रोवर स्पोर्ट एक एसयूवी है जो कि एथलेटिक एक्सटीरियर स्टाइल के साथ परफॉर्मेंस का भी वादा करती है। और इस लग्जरी एसयूवी के केबिन और इंटीरियर में उसी लेवल के लग्जरी फीचर्स मिलते हैं जिसके लिए कंपनी के अन्य मॉडल्स की भी तारीफ की जाती है। और लैंड रोवर की कारें भारत में 21 सिटी में जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में 25 अधिकृत आउटलेट्स के जरिए अवेलेबल होती हैं। और टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी पावरफुल गाड़ियां लाने वाली डुकाटी इंडिया ने सोमवार को भारतीय बाजार में अपनी ऑफ रोडर मोटरसाइकिल डेजर्ट एक्स को लॉन्च करने का ऐलान किया है। और कंपनी की इस पावरफुल बाइक को ऑफ रोडिंग के लिए रेगिस्तान के टीलों, संकरे ऑफ रोड रास्तों, बजरी वाली सड़कों के साथ पहाड़ी मोड़ जैसी जगहों के लिए डिजाइन किया गया है। और बाइक के लिए बुकिंग दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, कोलकाता और चेन्नई में सभी डुकाटी डीलरशिप पर शुरू कर दी गई है। और कंपनी का कहना है कि बाइक की डिलीवरी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर दी जाएगी। पावर की बात करें तो डुकाटी डेजर्ट एक्स में डेस्मोड्रोमिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में 937 सीसी डुकाटी टेस्टा ट्रेटा 11 ट्विन सिलेंडर इंजन है। और यह इंजन 9 टू 50 आरपीएम पर 110 एचपी की पावर और 6500 आरपीएम पर 92 एनएम का टॉर्क डिलीवर करता है। और यह इंजन खास तौर से विकसित गियरबॉक्स से लैस है जिसमें मल्टी स्ट्राडा V2 के साथ अलग अलग डेडिकेटेड रेशियो आते हैं। और लुक और डिजाइन की बात करें तो डुकाटी डेजर्ट एक्स सेंट्रो स्टाइल डुकाटी द्वारा बनाई गई 80 के दशक की एंडुरो मोटरसाइकिल का एक मॉडर्न वर्जन जैसा है। और इस बाइक में 21 इंच के फ्रंट व्हील हैं जो डेजर्ट एक्स को एक बोल्ड और एडवेंचरस लुक देते हैं। तो अगर आप भी ऑफ रोडिंग के लिए तलाश में हैं तो देख सकते हैं इस पावरफुल लग्जरी और एलिट सेगमेंट की मोटरसाइकिल को। और अगर आप ईयर एंड पर बर्फीली वादियों में घूमने की तैयारी में हैं तो कुछ इन पॉइंट्स का ध्यान रखें ताकि आपको परेशानी ना हो। जहां पर ठंड में उत्तर भारत में दस्तक दे दी है और यहाँ पर लोग अपनी कार से ट्रिप करना चाहते हैं, बर्फीली वादियों के लिए आनंद लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आप कार से पहाड़ी इलाकों में सर्दी के मौसम में अगर जा रहे हैं तो कभी भी कार को स्पीड में यानी ज़्यादा स्पीड में नहीं रखना चाहिए। पहाड़ों में सड़क पर जब बर्फ हो तो और भी सतर्कता के साथ कार को चलाना चाहिए। इसके अलावा बर्फ पर कार चलाते समय अक्सर कार स्किड होने लगती है, ऐसे में कार को रोकना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जब भी बर्फ पर कार चलाएं तो कम स्पीड में चलाएं। कार को रोकना हो तो पहले से ही ब्रेक लगाने शुरू कर दें और हल्के हल्के ब्रेक लगाने के कारण कार बिना स्किड हुए रुक जाएगी। इसके अलावा बर्फ के दौरान सड़कें ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं, ऐसे में कार को धीरे चलाने के साथ दूसरी कारों से कुछ दूरी भी मेंटेन रखें
क्योंकि ऐसा ना करने के कारण हादसा हो सकता है। दरअसल सड़क पर जब बर्फ होती है तो टायर को बेहतर ग्रिप नहीं मिलती और टायर का ग्रिप ना मिलने के कारण दूसरी कार से टकराने का खतरा होता है। इसके अलावा कार में जो टायर लगाए जाते हैं भारत में वो बर्फ पर चलने के लायक नहीं होते। हालांकि कुछ एसयूवी में ऑल टेरेन टायर होते हैं जो बेहतर होते हैं अगर आप बर्फीली जगह पर जाते हैं। और अगर आपको जाना ही है सड़कों पर जब बर्फ पड़ी हो तो कभी भी वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करना कई बार ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जब भी सर्दियों में पहाड़ों पर जाएं तो हमेशा मुख्य सड़कों का ही प्रयोग करें। और मुख्य सड़कों पर लोगों की मौजूदगी भी रहती है और अगर कोई समस्या हो तो मदद भी वहां पर जल्दी मिल जाती है। और जहां पर मार्केट में अफोर्डेबल बजट से लेकर मिड रेंज तक के काफ़ी स्कूटर्स मौजूद हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, वहां पर BMW भी अब जल्द ही अपना एक पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर CE04 लॉन्च करने वाली है। और यह मॉडल फिलहाल में अमेरिका समेत कुछ ग्लोबल मार्केट में पहले से ही सेल किया जा रहा है। और BMW C4 इलेक्ट्रिक स्कूटर को फर्स्ट टाइम 2020 में कॉन्सेप्ट में शोकेस किया गया था और अब इसका प्रोडक्शन रेडी मॉडल जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। बात करें ड्राइविंग रेंज की तो 4 घंटे 20 मिनट में ये चार्ज होता है और कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्जिंग पर 130 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। और अगर आप एसयूवी सेगमेंट में एस्कोडा की पावरफुल एसयूवी कुशाक परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो जल्द ही इसका एक और ऑप्शन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और एस्कोडा मोटर्स कुशाक का सीएनजी वर्जन लॉन्च करने वाली है। और यहाँ पर एक जबरदस्त अपडेट है टोयोटा मोटर्स की तरफ से। टोयोटा मोटर्स की एक पावरफुल एसयूवी जो कि पब्लिक को इतनी पसंद आ रही है कि ग्राहक बिना कीमत जाने ही इसकी अंधाधुंध तरीके से बुकिंग कर रहे हैं। और इस कार की डिमांड इतनी पहुंच चुकी है कि इसका वेटिंग पीरियड 6 महीने तक जा चुका है। और जनवरी में हालांकि इसके प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट होने वाली है लेकिन खरीदारों ने इसकी बुकिंग इतनी जबरदस्त की है। यानी कि इनोवा हाई क्रॉस की अगर हम बात करें तो इसकी वेटिंग अवधि अब 6 महीने तक पहुंच चुकी है प्राइस के बारे में अनाउंस होने से ही। और जबकि इसमें कोई भी डीजल का ऑप्शंस नहीं आने वाला है, 5 ट्रिम्स इसमें होंगे और 172 bhp की पावर होगी। 2.0 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस होने वाला है जो हालांकि आपको वहां पर डीजल की कमी महसूस नहीं कराएगा क्योंकि पेट्रोल ऑप्शंस के साथ में इसका माइलेज काफी शानदार होने वाला है। और 186 एचपी की कंबाइंड पावर होगी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ ही इसमें मिलने वाले हैं वर्ल्ड क्लास के एडवांस फीचर्स और शायद इसी कारण पब्लिक इसकी जबरदस्त डिमांड कर रही है और इसे मिल चुकी है इतनी जबरदस्त बुकिंग। और इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ में बड़े फ्लोटिंग 10.1 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे सभी शानदार फीचर्स हैं। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ है और ब्रांड को अब तक टॉप एंड वेरिएंट के लिए सबसे अधिक बुकिंग मिली है यानी इनोवा हाई क्रॉस की। और सबसे ज्यादा इसकी बुकिंग हो रही है इसके टॉप एंड वेरिएंट की और इसके शानदार इंटीरियर और एक्सटीरियर को आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और टोयोटा की शानदार गाड़ी में अवेलेबल है वर्ल्ड क्लास की सेफ्टी के साथ में बोल्ड स्टाइलिश लुक और वर्ल्ड क्लास के ही एडवांस फीचर्स। और इसी कारण कस्टमर्स इसकी जबरदस्त बुकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखने के बाद बता सकते हैं इसका इंटीरियर एक्सटीरियर आपको कैसा लगता है और क्या आप टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस को परचेज करना चाहेंगे। और फिलहाल में भी अगर यूज करते हैं आप किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी तो उसके बारे में आपके जो भी लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर कीजिए। इसके लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके पास विजिट करके आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर करेंगे। तो दोस्तों अब आप भी एक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं चैनल के साथ अपनी एक्सपीरियंस अपनी इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार दोस्तों।